हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाली हूँ और कहानी बहुत ही मज़ेदार है। ध्यान से सुनना, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। मैथ्स नाम सुनते कान खड़े हो गए सबके। हाँ, ज़्यादातर लोगों के, ज़्यादातर बच्चों के मैथ नाम सुनते ही मैथ बोरिंग है, मैथ पकाऊ है, मैथ बहुत ही कठिन है, ऐसे आते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा काम जो आता है, मैथ ही आता है। सुबह से लेकर शाम तक हम अपने जीवन में मैथ का कितनी बार इस्तेमाल करते हैं, आप खुद ही सोचिए। सुबह उठते हो, टाइम देखते हो, मैथ। दुकान पर दूध लेने गए, पैसे दिए, वापस लिए, जमा घटा, मैथ। तो इसी तरीके से हमारे सुबह से शाम तक में मैथ कितना इस्तेमाल हो रहा है। जो चीज़ हमारे से इतनी जुड़ी है वो कठिन कैसे हो सकती है, वो आसान होती है। बस उसके लिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, अभ्यास करने की ज़रूरत होती है, वो चीज़ आसान हो जाती है। और ये कहानी उसी से रिलेटेड है। सारे सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मैथ ही पढ़िए, सारे सब्जेक्ट पढ़िए। लेकिन जिनको मैथ हुआ लगता है, इस कहानी को सुनने के बाद उनको मैथ बहुत मज़ेदार लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा परिवार था जिसमें रामू, उसकी बीवी और उसके 3 बच्चे रहते थे। बड़ी वाली बेटी का नाम सीमा था। सीमा जो थी उसको सभी सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन मैथ उसको बहुत पकाऊ लगता था। वो कहती थी मैथ नाम सुनते ही मुझे नींद आती है, मैं थक जाती हूँ, मुझे मैथ बहुत बेकार लगता है। फिर भी पढ़ती थी, पढ़ना तो पड़ता ही है पास होने के लिए सारे सब्जेक्ट, तो वो भी पढ़ती थी। कुछ टाइम बीतने के बाद उसके पापा जो नौकरी करते थे, उसकी मम्मी घर पे रहती थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उसके पापा बहुत ज़्यादा बीमार पड़े और वो अचानक मर गए। जब वो मर गए तो सारी जिम्मेदारी उसकी मम्मी के ऊपर आ गई। 3 बच्चे और वो 4 लोगों का परिवार था, गरीब परिवार था। तो उसकी मम्मी पढ़ी लिखी तो थी नहीं, घरों में उसने झाड़ू पोछा की नौकरी की, उससे थोड़ा बहुत ही पैसा आ पाता था। धीरे धीरे करके उनके घर की स्थिति बहुत ही बिगड़ने लगी और तीनों बच्चों की पढ़ाई छूट गई। तीनों बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिए। किसी दिन घर में खाना होता था, किसी दिन भूखे पेट सो जाना, ऐसी ज़िंदगी चल रही थी। तो सीमा ने सोचा कि ये कैसे चलेगा, मुझे कुछ करना चाहिए। तो उसने सोचा कि ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, चौथी तक थी, पढ़ी लिखी थी। तो उसने क्या किया, एक छोटा सा कबाड़ी का काम शुरू किया। वो कबाड़ी लोगों से लेती थी और आगे बेचती थी, जिसमें उसको थोड़ा बहुत पैसा मुनाफे के तौर पे मिल जाता था। फिर उसने धीरे धीरे इस कबाड़ी की दुकान को बहुत बड़ा बना दिया और वो बहुत ही बड़ी कबाड़ी वाली बन गई। और इस कबाड़ी के बिज़नेस में उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लग गया और अपने भाई बहनों को उसने दोबारा से स्कूल में दाखिला कराया और वो पढ़ने लगे। घर में भी जो ज़रूरी चीज़ें थी उसने सारी चीज़ें खरीदी। तो एक दिन वो दुकान पे बैठे बैठे ये सोच रही थी कि जिस चीज़ को मैं सबसे ज़्यादा कठिन, बोरिंग, हौवा समझती थी, आज उसी ने मेरे जीवन को अच्छा बनाया, यानी कि गणित। कबाड़ी की दुकान से सामान लेना, जमा घटा, कितना फ़ायदा हुआ, कितना मुनाफा हुआ, सारा चीज़ गणित है, जिसने मुझे आज ये आगे बढ़ाया। तो जो चीज़ मुझे कठिन लगती थी, आज मैं उसी चीज़ से आगे बढ़ी हूँ। तो उसने सोचा मुझे अपनी पढ़ाई अब दूसरी चीज़ों से शुरू करनी चाहिए और उसने अपना एडमिशन करवाया और उसने अब दूसरे माइंडसेट से पढ़ाई करनी शुरू की और वो पढ़ाई मैथ में उसने टॉप किया। इस तरीके से उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट हुई और ये बिज़नेस भी बहुत ही आगे बढ़ा और उसका परिवार खुशहाली का जीवन जीने लगा और ये कहानी हो गई समाप्त। तो देखा उस लड़की ने के जीवन में मैथ कितना महत्वपूर्ण स्थान था। तो उसने मैथ की अहमियत समझी और उसने जिस लड़की को मैथ बोरिंग लगती थी उसने टॉप किया। तो मैथ बोरिंग नहीं है, बस उसमें अभ्यास की ज़रूरत है। जो चीज़ आपको नहीं आती वो कठिन लगती है, जब वो आपको आ जाएगी तो वो आसान लगने लग जाएगी। तो आई होप ये कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी है और आप लोग आज से मैथ को दिल लगा के पढ़ेंगे और अच्छे नंबरों से पास होंगे।